अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे तो हो रही है जनाब बारिश। जल्दी से आपको डिज़ाइन बनाना सिखा देते हैं, फिर मैं पकोड़े खाऊंगी। आप लोग मेरे घर के पास रहते तो आप लोगों के घर आके खा लेती। ना 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 ना, मैंने नहीं भिजवाने थे, ये नहीं हो सकता। चलें जी, इसी खुशी में करते हैं आज का स्टिचिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट। शलवार से स्टार्ट करेंगे। आज आपको उसका पहले डिज़ाइन बनाना सिखाते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है फ्यूजन पेपर का एक पीस और कंपास को हमने 1 इंच ब्रॉड ओपन करके तो उस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अगर आप मेरे से इस फ्यूजन पेपर के पीस की लेंथ या विड्थ का पूछें तो ये आप 3x3 ले लें, क्योंकि ये बचा हुआ कोई पीस था तो उसके ऊपर हमारा ये सर्कल बन सकता था, हमने वो बना लिया। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इसको रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। हमें बेसिकली सेमी सर्कल्स चाहिए। आपने देखा होगा, अगर आपने पहले कोई वीडियो देखी है शलवार की तो उसमें हमने सेमी सर्कल्स लगा के डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसी वजह से हमने सर्कल्स को हाफ में कट कर लिया है। इस तरह के हमें काफ़ी सारे चाहिए, क्योंकि जितना भी डिज़ाइन है उसमें ये सारे लगेंगे। तो एक हमारा ये वाला डिज़ाइन बन गया। अभी हमने क्या करना है जी, हमें चाहिए पट्टी। उसके लिए हमें इसकी विड्थ होनी चाहिए 1.5 इंच और फिर हमने क्या करना है जी, उसको कर लेना है हमने स्टिच करने के बाद क्या करना है, स्टिच करने के बाद वही वाला हमारा पुराना तरीका कि उसको करना है हमने सीधा। एज़ यूजुअल मेरी बहन के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नज़र नहीं आ रहा मुझे। मला दी हुक्किच कभी पानी नहीं होया, हालांकि वो समंदर में होता है फिर भी। तो इसके पास भी हम ढूंढ ढूंढ के इसको ला के दे रहे होते हैं, लेकिन फिर अगले दिन ही सारे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, उसको सीधा करके प्रेस कर लिया है। अभी इसके जो छोटे छोटे पीसेस हमें चाहिए, उसकी हर पीस की लेंथ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1.5 इंच। तो आप 1.5 इंच के मार्क्स लगा लीजिएगा या फिर एक स्टैंडर्ड साइज़ का कट करके उसके साथ आप लोग बाकी सारे जो है उनकी मेजरमेंट आप कर सकते हैं। ये आ गई है हमारे पास काफ़ी सारी ये पट्टियाँ। फिर वो जो हमने स्टार्ट में सेमी सर्कल्स बनाए थे, अभी उनकी बारी है यूज़ होने की। तो हमने ले ली है जी एक पट्टी, उसको कर लिया है हमने फोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर ये वाले सारे सर्कल्स सेमी सर्कल्स जो थे ये लगा दिए हैं। और लगाने के बाद हम उसको अच्छे से प्रेस कर रहे हैं ताकि वो उसके साथ अटैच हो जाएं। जब ये अटैच हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है जी, इनको स्टिच कर देना है। जैसे जैसे इनकी शेप बनी हुई है बिल्कुल वैसे वैसे आपने इनको स्टिच कर लेना है। अभी स्टिच करने के बाद हमने क्या करना है जी, इसका ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है जहाँ पे स्टिच हुआ है उसके साथ साथ जितना भी हमारे पास फैब्रिक है, एक्स्ट्रा है वो फैब्रिक, उसको हमने क्या करना है जी, उसको हमने रिमूव कर देना है। अच्छा जी, जब तक ये रिमूव हो रहा है आप ऐसा करें, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं तो कहती रहना, क्योंकि कितने बिना थोड़ी जान छुटनी नहीं। अच्छा है, पहले ही कर लें। फिर आपने उसको कर लेना है जी सीधा। उसके बाद हमारे पास ये आ गई हैं वो पट्टियाँ, उनको हमने हमारे जो शलवार का पीस है उस पर लगाना स्टार्ट कर दिया है ताकि हम लोग डिज़ाइन अपना कंप्लीट कर सकें। इन पे हम इसलिए भी अरेंज इसको कर रहे हैं पहले से ताकि ये फिक्स रहें। अभी हम UHU यूज़ करके इनको अरेंज कर रहे हैं। जब हम इनको स्टिच करेंगे फिर मुश्किल नहीं होगी, और वैसे भी जब आपको पता चल जाता है कि कितने डिस्टेंस पे आप रखेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो ठीक बन जाएगा, तो आपके लिए ईजी रहता है। फिर आपने क्या करना है जी, आपने लेनी है एक पट्टी। वो पट्टी आपने ले के ना तो इसके ऊपर आपने लगा देनी है। आप देख लें पट्टी को हमने दोनों एजेस से पहले ही फोल्ड किया हुआ है। ये सारा जो पट्टी है ना, आपने ये जो हमारी शलवार का फ्रंट साइड है ना, मतलब उसकी जो सीधी साइड है उस पर ये सारा लगा रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम इसको स्टिच कर लेंगे फिर ये बैक साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगी। और फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको नीडल के साथ नीट कर लेना है। मैं इस तरह की छोटी छोटी बातें भी मेंशन करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बिगनर्स हैं उनको इस तरह की बातें समझ आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई एक्सपर्ट ये वीडियो देख रहा है तो उसको तो पता चल ही जाना है कि कौन सी पट्टी किधर लगा के क्या करेंगे तो कैसा डिज़ाइन बन के आएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करती होती हूँ इन छोटी छोटी बातों पे। अच्छा जी, फिर वो हमारे पास जब पट्टी आपने नीट कर ली, फिर उसके बाद हमारे पास यही वाले वो सेमी सर्कल के साथ जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो डिज़ाइन हमने बना के इसके ऊपर लगा देना है। आप नोट कर लें कि हमने थोड़ी थोड़ी जगह उसकी छोड़ी हुई है। जो पट्टी थी उस पर सेमी सर्कल जब हमने लगाए हैं तो छोटे हैं सर्कल्स और पट्टी जो है वो बड़ी है, क्योंकि हमने इसको इसके साथ अटैच करना था, इस वजह से ऊपर से उसकी जगह छोड़ी हुई थी। अदरवाइज आपको अब अटैच कैसे करते अगर उतने ही सेमी सर्कल्स भी होते तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें माइंड में रखा करें और वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करें अगर आप बना रहे हों, या फिर आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो रिपीट करके देख लिया करें। लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं उनको लाजमी अपने जहन में रखा करें। फिर उसके बाद क्या करना है जी, हमने इसको भी उसी तरह ही फोल्ड करके तो इसको नीट कर लेना है स्टिचेस लगा के नीडल के साथ।
अभी ये कंप्लीट डिज़ाइन हमारा जो है वो तकरीबन बन गया है। ये मैं आपको थोड़े से स्टिचेस इसको लगाना भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कोई भी मेरे से गिला ना करें कि हमें समझ नहीं आई या फिर आप थोड़ा फास्ट बता देती हैं, कुछ क्लिप्स मिस हो जाते हैं। तो जी हमारी कोशिश यही होती है कि जितना आसानी के साथ और जितना हम लोग जल्दी और जितना आप लोगों के लिए ईजी बना के किसी चीज़ को आपको दे सकें उतना ही हम करने की कोशिश करते हैं। तो आ गई है जी हमारी ये कंप्लीट लुक इसकी। तो ये देख लें, मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ, फ्रंट से भी दिखा दी है हमने कि ये स्टिच होके बिल्कुल कंप्लीट इस तरह ये डिज़ाइन बन जाता है। इसके बाद आपने उसको जैसे नॉर्मल शलवार को स्टिच करते हैं उस तरह कर लीजिएगा। और ये देख लें, अभी मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि ये पहना हुआ किस तरह का लगता है। तो जी ऐसी थी हमारी शलवार। अभी बारी आती है हमारी बैक साइड की नेक लाइन की। उसका मैं आपको कंप्लीट वो बनाना नहीं सिखाऊंगी, बस मैं आपको दिखा दूंगी कि हमने उसको कटिंग कैसे की है। आपने क्या करना है कि एक पेपर लेना है और 3.5 इंच पे आपने रख के एक लाइन लगानी है और 2.5 इंच पे रख के दूसरी तरफ आपने लाइन लगानी है और उन दोनों को आपने जोड़ देना है। और उसके बाद आपने इस तरह राउंड एक आर्क बना लेनी है। और उसके बाद आपको जो भी कोई ढक्कन नज़र आए तो उसको लेके आपने ये इस तरह का फिर से सेमी सर्कल एक बना लिया है। अब यहाँ जो भी हमारे पास राउंड शेप बनी है ना, इस राउंड शेप को हमने इसमें से कट करके रिमूव कर लेना है। तो वो हमारा जो है वो बैक साइड का जो है नेक लाइन बन जाएगा। ये आपने फिर जो स्टिच करना है आसानी के साथ, जैसे नॉर्मल आप कोई भी राउंड नेक बनाते हैं, ये कुछ भी तरह का, वो उसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं होती, वो जैसे आपने बनानी होती है बिल्कुल इसको वैसे ही स्टिच कर लेना है। अभी हम बनाते हैं टसल्स। उसके लिए आपको चाहिए 5 इंचेस लॉन्ग एंड 2.5 इंचेस ब्रॉड कपड़े का एक पीस। उसको आपने कर लेना है फोल्ड करके वो जितना बनेगा उतना ही आपने लेना है थिन स्पंज। इसका भी आप लोगों ने मेरे से पूछा था, तो इसको आप मार्केट में जाके थिन स्पंज बोलेंगे या फिर आप थिन फॉर्म बोलेंगे तो आपको वो डिफरेंट कैटेगरीज में दिखा देंगे। उनमें से आप इस तरह का जितनी आपको इसमें वीडियो में नज़र आ रही है इतनी विड्थ का ले लीजिएगा। फिर आपने क्या करना है जी, उसको कर लेना है स्टिच करते हुए आपने थोड़ा सा पोर्शन अनस्टिच छोड़ना है क्योंकि वहाँ से हमने उसको सीधा करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसको स्टिचेस लगा के हमने उसका पूरा एक स्क्वायर जो है वो बना लेना है। और उसके बाद हमने उसको इस तरह आपस में इन तीनों को अटैच कर देना है क्योंकि बैक साइड पे जो हमारे लगने हैं ना वो इस तरह के लगने हैं, दुपट्टे पे थोड़ा सा डिफरेंट हमने डिज़ाइन किया है। उसके बाद हमारे पास ये आगे 2 तरह के पर्ल्स, उन पर्ल्स को हमने ये देखें लगा दिया है और एक जो हमारे पास पट्टी थी उस पट्टी के थ्रू हमने उसको नेक लाइन के साथ, बैक नेक लाइन के साथ अटैच कर दिया है। तो ये हो गया जी हमारी नेक लाइन का छोटा सा लेकिन प्यारा सा डिज़ाइन। बेसिकली ये डिज़ाइन हमने इसलिए बनाया है कि पंजाबी लुक को कंप्लीट करता है बालों में पहना हुआ परांदा। वो हम लोग नहीं बांध सकते थे क्योंकि कैथरीन बाजी ने मना कर दिया, कहती हैं कि मेरी रिबॉन्डिंग ख़राब होती है। तो हमने कहा कि चलें हम नेक लाइन का डिज़ाइन ऐसा बना देते हैं कि वो ऐसे ही लगे जैसे परांदा पहना हुआ है। आई होप वी हैव सक्सीडेड टू सम एक्सटेंट। तो जी ऐसे करके आपने बैक साइड का नेक लाइन भी बना लिया है। अभी जो दुपट्टा बनाना है, दुपट्टे पे हम ये जो टसल के लिए हमने बनाया था इसी तरह के ही सारे यूज़ करेंगे, लेकिन हमने इनको 2 या 3 नहीं बल्कि एक ही यूज़ करना है। तो हमने इस तरह के काफ़ी सारे बना लिए हैं। फिर उसके बाद उन सबको हमने जो अनस्टिच पोर्शन था उसको स्टिच भी कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, वही पर्ल्स जो हमने बैक साइड पे लगाए हैं उन्हीं में से हमने एक पर्ल जो है वो इस पे लगा देना है क्योंकि ये पूरे बॉर्डर पे हमें लगेंगे। तो इस वजह से हमने इसको ज़्यादा फैंसी नहीं किया। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आपने किसी फॉर्मल ड्रेस पे यही वाला डिज़ाइन बनाना है तो आप जितना चाहें इसको फॉर्मल कर सकते हैं। तो जी हमने क्या करना है, दुपट्टा लेना है जिसके बॉर्डर पे आपने इन सबको लगाना है। उस दुपट्टे पे हमने इसको पट्टी एक लेके ना उसके थ्रू हमने इन सबको इसके ऊपर अटैच कर देना है। एक तो दुपट्टे पे ये पट्टी लग के इसको कवर कर देगी और दूसरा जब इसके साथ ही अटैच हो जाएंगे तो ये फिक्स हो जाएंगे। ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि ये हमने पूरे बॉर्डर पे इनको बिल्कुल साथ साथ ही रखा है, ज़्यादा डिस्टेंस पे हमने इनको नहीं रखा। इस तरह करके हमारा दुपट्टा भी हो गया कंप्लीट। तो ये है जी इस ड्रेस की कंप्लीट लुक। मैंने कोशिश की कि 2 दिन में ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सिखा दूं ताकि आप लोग जल्दी से इस ड्रेस को बना लें जो लोग बनाना चाहते हैं। तो जी अभी दे दें अपनी बहन को इजाज़त। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा शेर कि डर लगता है उन लोगों से जनाब जिनके दिल में भी दिमाग होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।